नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल खुशबू फ्रॉम एफन टेक में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑनलाइन एमपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है अभी उसका फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या डाटा लगेगा, क्या प्रोसेस और क्या न्यू अपडेट आया है। तो डाटा में हमें सबसे पहले जो है तो एमपी व्यापम की प्रोफाइल लगेगी एंड जो है तो 10वीं की मार्कशीट एंड डोमेस्टिकल सर्टिफिकेट। तो आए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि एमपी व्यापम के माध्यम से एमपी पुलिस की वैकेंसी जो न्यू आई है उसका फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाने के बाद सबसे पहले हम अपने सिस्टम पे एक ब्राउज़र ओपन करेंगे एंड ब्राउज़र ओपन करने के बाद जो है तो यहाँ पे टाइप करेंगे एमपी व्यापम एंड एमपी व्यापम टाइप करने के बाद जो है तो इंटर पे क्लिक करेंगे एंड इंटर पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लैंग्वेज भाषा सेलेक्ट कर लेंगे एंड भाषा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आवेदन पत्र पे क्लिक करेंगे। आवेदन पत्र पे क्लिक करने के बाद जो है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय का दिया हुआ तो आवेदन पत्र पे क्लिक करेंगे। आवेदन पीडीएफ के बगल में एक सिंबल है आवेदन करने के लिए, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे एंड आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़े पर क्लिक करने के बाद यहाँ से फॉर्म ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर डालेंगे एंड डेट ऑफ बर्थ हम डालेंगे एंड कैप्चा कोड काउंट करके डालेंगे, सत्यापित करें एवं आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। तो ये फॉर्म ओपन हो चुका है हमारा। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड इसके बाद पुनः आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे एंड आगे बढ़े पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैन फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 31 नंबर पे आएंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले वर्ग सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप आते हैं इन कैटेगरी पे तो सेलेक्ट कर लें, नहीं तो बिना संवर्ग क्लिक करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो 33 नंबर पे सबसे पहले अपना गृह जिला सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे एंड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद कि आप शासकीय कर्मचारी हैं, यदि हैं आप तो हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे विक्रमादित्य पुरस्कार प्राप्त किए हैं खिलाड़ी हैं तो हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं पे क्लिक करेंगे यदि नहीं है। 34 नंबर पे यदि आप मध्य प्रदेश के छटनी शुदा कर्मचारी हैं तो हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद जो है तो 40 नंबर पे यदि आप इनके अंतर्गत आते हैं तो आप विशेष योग छूट ले सकते हैं, यदि नहीं आते हैं तो नहीं पे क्लिक करेंगे। तो इन कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं आ रहा है, यदि आता है तो आप हाँ पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं पे क्लिक करेंगे, नहीं पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आगे आएंगे तो 41 नंबर पे जो है तो पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे एंड पोस्ट प्रेफरेंस डालने के बाद जो है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे 41 नंबर पे है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस हम डालेंगे एंड पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप प्राथमिकता देना चाहते हैं जिस भी पोस्ट को। 2 पोस्ट हैं एंड दोनों पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं आप, दोनों की चार्जेस जो है तो अलग अलग हैं। तो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस डालने के बाद क्लिक हियर प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। पुनः नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जो है तो 10वीं सेलेक्ट रहेगा एंड इसके बाद 10वीं क्लास का यहाँ पे हम रोल नंबर डालेंगे 10th का एंड रोल नंबर डालने के बाद जो है तो पासिंग ईयर डालेंगे। पासिंग ईयर कब आप 10th कंप्लीट किए हैं वो डेट यहाँ पे डालेंगे, ईयर डालेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम डालेंगे, जो भी बोर्ड का नाम हो आपका वो यहाँ पे बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड का नाम सेलेक्ट करने के बाद जो है तो नीचे आएंगे तो पोस्ट जिला सेलेक्ट कर लेंगे, नियुक्ति है जिले की प्राथमिकता का चयन करेंगे, कहाँ पे आप पोस्टिंग ले सकते हैं तो प्राथमिकता देंगे उन जिलों का एंड सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे सभी कंडीशन पे हाँ पे क्लिक करेंगे, तभी आप आवेदन फिलअप कर सकते हैं एंड इसके बाद जो है तो 48 नंबर पे जो है तो परीक्षा शहर के लिए सेलेक्ट करने के लिए प्राथमिकता देनी है। तो सबसे पहले आप अपना नज़दीकी जो भी सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लें अपने हिसाब से। 4 सेंटर सेलेक्ट करने के लिए चारों सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इसके बाद जो है तो घोषणा पत्र पे क्लिक करेंगे एंड आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। आप फॉर्म एक बार चेक कर लें एंड यहाँ पे जो है तो डोमेस्टिकल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। तो हम 10वीं की मार्कशीट तो सबसे पहले फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे हम अपने सिस्टम पे एंड देखेंगे कैसे रिसाइज करेंगे। तो यहाँ से कंट्रोल एन से एक न्यू पेज लेने के लिए हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे एंड इसके बाद A4 साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। A4 साइज़ सेलेक्ट करने के बाद विड्थ में जो है तो हम 724 पिक्सल रखेंगे एंड 724 टाइप करेंगे यहाँ पे विड्थ में एंड इसके बाद यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट कर लेंगे एंड पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद हाइट जो है तो 1024 सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट करेंगे। रेजुलेशन हम 96 का रखेंगे
एंड 96 का रखने के बाद ये हमारा पेज तैयार हो चुका है। तब यहाँ पे हम जो है तो 10वीं की मार्कशीट एंड निवास प्रमाण पत्र दोनों ला कर रख देंगे एंड रिसाइज सेट कर लेंगे अपने हिसाब से। एंड सेट करने के बाद जो है तो कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। कंट्रोल ई प्रेस करने के बाद आप कितने केबी का बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे हम निवास प्रमाण पत्र जो है तो हम रिसाइज करेंगे एंड ला कर रख देंगे उसी पेज पे। यदि आप कंट्रोल एंड न्यू पेज लेना चाहते हैं तो 724 पिक्सल एंड हाइट जो है तो 1024 पिक्सल है रखेंगे। तो यहाँ पे हम कंट्रोल टी से ट्रांसपोर्ट करेंगे एंड इसके बाद जो है तो इसको सेट कर लेंगे अपने हिसाब से। एंड सेट करने के बाद जो है तो कंट्रोल ई से इसको हम मर्ज कर लेंगे एंड कंट्रोल ई से मर्ज करने के बाद जो है तो सेव करेंगे। एंड सेव करने के बाद फिर हम अपलोड करेंगे तो कोई दिक्कत ना होगी डॉक्यूमेंट्स पे। एंड सेम प्रोसेस से आप भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, आसानी से रिसाइज कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के माध्यम से। एंड इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जो है तो अब हम आएंगे पुनः फॉर्म पे एंड फॉर्म पे आने के बाद जो है तो अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले डोमेस्टिकल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, निवास प्रमाण पत्र एंड यहाँ पे अपलोड डोमेस्टिकल सर्टिफिकेट होम डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे अब 10वीं की मार्कशीट अपलोड करेंगे हम। एंड मार्कशीट अपलोड करने के बाद अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। आप देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो इस तरह से आप सेम प्रोसेस से आसानी से अपलोड कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फॉर्म हमारा सक्सेसफुली जो है तो सबमिट हो चुका है। अभी पेमेंट नहीं हुई है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जो है तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे एंड प्रिंट पे क्लिक करने के बाद कैंसिल कर देंगे प्रिंट को। अभी पेमेंट के लिए हम एलिजिबल हो चुके हैं तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। पुनः नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो है तो यहाँ पे सहमति के लिए हाँ पे क्लिक करेंगे, यस पे एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे पुनः क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है तो पुनः क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई का दिया हुआ है सिस्टम, तो हम कियोस्क के माध्यम से करेंगे। आप चाहे तो इसी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं आसानी से। एंड हम जो है तो एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से पेमेंट करेंगे तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो है तो यहाँ पे कियोस्क पे सेलेक्ट करेंगे, एमपी ऑनलाइन की आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड काउंट करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गो टू एमपी पीबी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है तो सबसे पहले आवेदन नंबर डालेंगे एंड आवेदन नंबर डालने के बाद जो है तो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद प्रोफाइल पासवर्ड डालेंगे। जो एमपी व्यापम की प्रोफाइल बनाते वक्त पासवर्ड आया था वही पासवर्ड हम यहाँ पे डालेंगे। एंड पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड काउंट करके आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। एंड ये फॉर्म ओपन हो चुका है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो है तो हम पेमेंट करेंगे। फॉर्म एक बार आप चेक कर लें फ़ोटो वोटो सही है कि नहीं है। एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद कैंसिल कर देंगे। एंड कैंसिल करने के बाद जो है तो पेमेंट के लिए अभी एलिजिबल हो चुके हैं तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे सहमति जारी रखने के लिए हाँ पे क्लिक करेंगे। पुनः प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूजिंग एमपी ऑनलाइन कियोस्क पे क्लिक करेंगे। 410 रुपये का जो है तो एससी का पेमेंट कट रहा है एंड कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे कंफर्म पासवर्ड डालकर। तो इस तरह से पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है। दोनों पोस्टों के लिए 410 रुपये का पेमेंट कटा है। एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आप इसका पीडीएफ बनाकर सेव कर सकते हैं या तो प्रिंट इसका रख लेंगे। एंड प्रिंट जो है तो लास्ट तक काम देगा तो इसका हम प्रिंट भी निकाल लेंगे एंड पीडीएफ बनाकर सेव कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से आप भी एमपी पुलिस का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एंड एमपी व्यापम प्रोफाइल कैसे बनाएंगे उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि एमपी पुलिस की वैकेंसी जो आई है तो उसको एमपी व्यापम के माध्यम से कैसे फिलअप करते हैं, न्यू अपडेट जो आया है उसका डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करते हैं एंड फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। तो यदि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट भी चैनल। थैंक यू।